हिमाचल की जनता 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन कर देती है। सत्ता में आने के बाद हर सरकार मिशन रिपीट का दावा करती है, लेकिन दशकों से कोई दल फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर सका। मौजूदा समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। सत्ता संभालने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था। उनका दावा था कि कांग्रेस सरकार पहले से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन करेगी और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएगी। क्या 3 साल में सचमुच व्यवस्था परिवर्तन हुआ है या फिर ये महज एक नारा साबित हुआ? इसकी पड़ताल जरूरी है। साथ ही विपक्ष का दावा है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल बेमिसाल रहे या फिर हिमाचल का हाल बेहाल हुआ, इस पर आज चलिए बात करते हैं। यहाँ सरकार के काम और नाकामियों को भी दर्ज किया जाएगा। तो कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। वर्ष 2022 में 11 दिसंबर के दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली थी और इसके बाद सरकार ने ओपीएस वाला वादा पूरा कर दिखाया था। यदि उपलब्धियों या व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाए तो 3 साल में सरकार ने कुछ परिवर्तन वाले कदम उठाए और उन कदमों में ओपीएस लागू करना पहला कदम है। इससे 1.36 लाख कर्मचारियों में सुख की सांस आई। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने सुखाश्रय योजना शुरू की और इस योजना में निराश्रित बच्चों को कई तरह की सुविधाएं दी गई। शिक्षा से लेकर मकान बनाने के लिए जमीन तक का प्रावधान किया गया। सरकार ने 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू की। ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों के लिए दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। क्लीन एनर्जी की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया और परिवहन निदेशालय पूरी तरीके से ई वाहन वाला हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो रोबोटिक सर्जरी की तरफ ध्यान दिया गया है और कई संस्थानों में अत्याधुनिक MIR मशीनें लगाई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर सरकार ने 100 स्कूलों को CBSE के तहत लाने का कदम उठाया है। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय का एकीकरण किया गया। सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए आबकारी नीति को नया रूप दिया और इसके अलावा वाटर सेस से रेवेन्यू जुटाने का प्रयास भी किया गया था। लेकिन कानूनी अड़चनों के बाद सुक्खू सरकार ने बिजली परियोजना पर 2% लैंड रेवेन्यू लागू कर खजाने को सुख की सांस प्रदान करने की कोशिश की है। सरकार ने शानन प्रोजेक्ट पर हक की लड़ाई में मजबूत प्रयास किए। संपत्ति विवाद को लेकर चर्चित वाइल्ड फ्लावर और साथ ही साथ हाल वाला केस भी सरकार ने जीता है। और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 3 साल बेमिसाल रहे। सरकार ने हर मोर्चे पर बेहतर काम किया है। नवनियुक्त PCC चीफ विनय कुमार ये दावा करते हैं कि कांग्रेस हर हाल में मिशन रिपीट को पूरा करेगी। तो 3 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जब नया साल आएगा तो हिमाचल पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। खजाने की खराब सेहत के कारण राज्य सरकार कर्ज और केंद्रीय सहायता के सहारे हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि नए वेतन आयोग के एरियर वाली मांग तो कर्मचारी भूल ही गए हैं। पेंशनर समय पर पेंशन के लिए कई बार विद्रोही तेवर अपनाते हुए दिखे हैं। खास तौर पर परिवहन निगम में चालक परिचालक समय पर अदायगी न होने से नाराज हैं। बिजली बोर्ड में आश्वासन के बावजूद सीएम सुक्खू उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं दे पाए हैं। डीए की किश्तें भी बकाया है और एक बारगी तो वेतन और पेंशन पर संकट आ ही गया था। तब महीने की पहली तारीख को वेतन व पेंशन जारी करने की परंपरा भी टूट गई थी। खैर, कई जन कल्याणकारी योजनाएं अटक गई और अत्यंत पीड़ा से गुजर रहे गंभीर बीमारियों का शिकार लोग सहारा योजना की रकम का इंतजार कर रहे हैं। हिम केयर योजना में पैसे नहीं मिल रहा है। अलबत्ता सरकार ने माननीयों के वेतन बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया है। सरकारी कार्यों को पूरा करने वाले ठेकेदारों को समय पर पेमेंट न मिलने पर विवाद भी सरकार की छवि पर असर डाल रहा है। इधर विपक्ष भी सरकार की कमियों को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। चुनाव पूर्व कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां दी थी उसमें से पूरी तरीके से सिर्फ ओपीएस वाली गारंटी ही पूरी हुई है। पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी वाला वादा सिरे से गायब है और उसके लिए सीएम सहित अन्य कैबिनेट सहयोगियों सवाल पूछने पर हास्यास्पद तर्क देते हैं।
इसके अलावा दूध खरीद मूल्य भी जो बताया गया था उतना नहीं दिया गया है और महिलाओं को 1500 रुपए वाली गारंटी अधूरी है। अभी खुद सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 35,000 से अधिक महिलाओं को ये सुख सम्मान निधि मिल रही है। 300 यूनिट निःशुल्क बिजली का वादा सिर्फ वादा ही रह गया है। प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को पहला झटका उस समय लगा जब बहुमत में होने के बाद पार्टी राज्यसभा चुनाव हार गई और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ ही कांग्रेस के 6 विधायकों ने विद्रोही तेवर अपनाए और एक समय तो सरकार गिरने की नौबत तक आ गई थी। फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन से परास्त हो गए और ये सीधे सीधे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की हार थी। कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार में मंत्री रहे सुधीर शर्मा सहित राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त, लखन पाल, चैत्य शर्मा और साथ ही साथ आशीष शर्मा, देवेंद्र भुट्टो ने बागी तेवर अपनाते हुए सिंघवी के खिलाफ वोट किया। बाद में विधायकों की सदस्यता खत्म हुई तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में केवल सुधीर शर्मा, आईडी लखनपाल व आशीष शर्मा विजयी हुए। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस को सभी सीटों पर हार मिली थी। विवादों की बात की जाए तो यहाँ पर सीएम सुक्खू की सरकार के साथ जंगली मुर्गा विवाद, समोसा विवाद, टॉयलेट सीट विवाद जुड़ा हुआ है। इससे सरकार की छवि पर असर पड़ा था और विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिला था। हिमाचल को हर बार की तरह मॉनसून सीजन में आपदा का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2023 की भयावह आपदा का साया इस बार भी पड़ा। हिमाचल में सैकड़ों अनमोल जीवन काल के गाल में समा गया। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हुई। पीएम मोदी ने राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। सीएम सुक्खू का कहना है कि जब समय पर आपदा सहायता राशि न मिले तो क्या लाभ। उधर विपक्ष कहता है कि राज्य को केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों में हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी है। और वहां के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार 3 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 3 साल के कार्यकाल को सफलताओं व नाकामियों का मिला जुला समय कहा जा सकता है। कर्ज तो एक समस्या है ही, लेकिन खजाने को सहारा देने के लिए लैंड रेवेन्यू एक्साइज पॉलिसी का जिक्र भी किया जाता है। और अब सरकार के पास डिलीवर करने को सिर्फ 2 साल बचे हुए हैं। सबको साथ लेकर चलने के अलावा मिशन रिपीट का जिम्मा भी संगठन व सरकार का है। आर्थिक मोर्चे पर और काम करने की जरूरत है। ओपीएस तो सही है, लेकिन डीए व एरियर जैसे लाभ और समय पर वेतन पेंशन चुनौती है जिससे निपटने की जरूरत है। वही जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषज्ञ कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सिहावलोकन तो होना ही चाहिए। आगे की रणनीति भी सामने आएगी। ऐसी आशा है कि ये समय इस बात का नहीं है कि कांग्रेस का क्या होगा या फिर भाजपा का क्या होगा। हिमाचल प्रदेश ही ध्यान का केंद्र बिंदु होना चाहिए। प्रदेश खुशहाल होगा, अपने पांवों पर खड़ा होगा तो राजनीति भी चलती रहेगी। देखना यह है कि सुक्खू सरकार अब क्या नया संकल्प लेती है, क्योंकि 3 वर्ष पूरा हो गया है, 2 वर्ष रह गया है, उसमें से भी 1 वर्ष चुनावी वर्ष होगा। जो तमाम वादों की बौछार उस वक्त पे होगी तो महज बहुत कम समय रह गया है और बहुत सारे वादे अभी पूरे करने बाकी है।